भारतीय संविधान के अनुच्छेद। पहला है आपके संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इंडिया यानी भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद सेकंड है आपके नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि जो विधि अनुसार नए राज्यों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के नाम वर्तमान या पुराने राज्यों के नाम में बदलाव, क्षेत्रफल, सीमा परिवर्तन करना संसद के द्वारा। अनुच्छेद 4 संसद द्वारा साधन बहुमत द्वारा अनुच्छेद 2, 3 परिवर्तन कर या संशोधन कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। फिर आपके नागरिकता 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों को नागरिकता जिन्होंने पाकिस्तान में भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में प्रव्रजित व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। फिर आपके अनुच्छेद 9 जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। फिर आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य अर्थात कार्यकारी एवं विधायी अंगों के संघीय सरकार, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायत, जिला बोर्ड, नगर पालिका, वैधानिक और गैर संवैधानिक जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है। फिर आपके अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसमें ये आपके न्याय समीक्षा। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के प्रबल बनाने वाला अनुच्छेद 13 है। फिर आपके अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, समता का अधिकार, विधि के समक्ष समान समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, उनका आचरण निषेध। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, सेना व विद्या को छोड़कर यानी शिक्षा को छोड़कर। फिर आपके स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 6 अधिकार की सुरक्षा, वाक एवं अभिव्यक्ति के सम्मेलन, संघ बनाने, घूमने की संचरण, निवास और वृत्ति यानी। फिर आपके अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का क्या है आपके प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार RTE। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 बलात्कार एवं श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अववाद रूप में मनाने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबल की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर अनुच्छेद 301 में इसे एक कानूनी अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति सशस्त्र बलों के विषय में। अनुच्छेद 34 सेना के विधि प्रवर्तक। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPC कहते हैं। 36 से 51 36 राज्य की परिभाषा वही जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 37 देश के शासन में मूलभूत एवं विधि के बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवेदित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्माण मजदूरी, उद्योगों के प्रबंध में कामकारों का भाग लेना और इसका सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 कहेगा।
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर आपके मूल कर्तव्य 51 के मूल कर्तव्य 42 संविधान संसद द्वारा 10 मूल कर्तव्य थे। फिर 11वां आपके मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वर्तमान में 11 है। फिर आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति को पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति पदावधि। फिर आपके अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संशय विषय। अनुच्छेद 72 समा आदि को कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध प्रधानमंत्री के कर्तव्य।